हेलो बच्चा लोग, गुड इवनिंग बाबू। कैसे हो आप सभी लोग बेटा? मजे से हो? चलिए कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। कल लाइट के वजह से, दिक्कत के वजह से हम पूरा नहीं कर पाए थे। कहे थे कि जितने भी ऑक्साइड के अपक्रिया रहेंगे 10th क्लास में जो बोर्ड में आने वाले हैं सारे कर लेंगे, लेकिन से नहीं कर पाए थे लाइट के वजह से। तो चलिए आज कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा, और उसको करने के बाद आगे जहाँ तक हम कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है, वहां तक करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए ऑक्साइड पे चर्चा कर रहे हैं बेटा। ऑक्साइड पे कल चर्चा किए थे, यही कल वाला ही बताए थे कि जो SiO, जो आपका सिलिकॉन मोनोऑक्साइड का अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराओगे तो रेत बनेगा, रेत बालू जिसे कहते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड या उसी सिलिकॉन डाइऑक्साइड। एक चीज ये ध्यान रखना बेटा, ये जो केमिकल रिएक्शन जो कल बताए थे आपको, ये वाला केमिकल रिएक्शन ध्यान से देखो, ये वाला, ये भी केमिकल रिएक्शन सेम टू सेम है कि अगर SiO को ऑक्सीजन के साथ अगर क्रिया यहाँ पर करा रहे हो आप SiO, तो यहाँ पर भी आपका रेत बनता है। अब यहाँ पर हम बताए थे बेटा कि अगर नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ, किसको बेटा? नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अगर क्रिया करा रहे हो तो यहाँ पर आपका NO बनेगा। क्या बनेगा? NO बनेगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। क्या बनेगा बेटा? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अगर इसी नाइट्रोजन के ऑक्साइड को नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी इसे बोला जाता है, अगर इसका क्रिया बेटा ऑक्सीजन के साथ करा दिए तो यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है बेटा। एक चीज और ध्यान रखना, अगर सल्फर को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दिया जाए बेटा, सल्फर को, तो यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ये चीज ध्यान रखना बेटा। H2, और यहाँ H2 प्लस O2 ये चीज भी कर सकते हो, तब भी SO2 बनेगा। और उसके बाद में एक चीज और बताएं बेटा, SO सल्फर मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराओगे तब भी यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा बेटा। इतने संभव है बेटा। हम बताएं आपके ये रिएक्शन, उसके बाद में ये रिएक्शन, उसके बाद में ये वाले रिएक्शन पेपर में आने की संभावना है मेरे लाला। उसके बाद में आपको हम बताएं मेरे खलीफा लोग, मेरे डोपा लोग, ये बेटा यहाँ से जो आपका है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अगर सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएं बेटा, तो यहाँ पर हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, जिसे सल्फाइड कहते हैं। अगर उसी सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम ऑक्सीजन के साथ फिर से क्रिया कराएं तो हमारा सल्फेट बनता है। क्या बनता है बेटा? सल्फेट बनता है। अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को बेटा हम किसके साथ क्रिया कराएं? ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएं तो हमारा यहाँ क्या बनता है? नाइट्रेट बनता है। क्या बनता है? नाइट्रेट बनता है, NO3 बनता है। क्या बनता है मेरे मुन्ना? NO3 बनता है। एक चीज और बताएं बेटा, जो ये सोडियम वाला बताए थे कि सोडियम को ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया कराओ बेटा, सोडियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराओ तो NaO बनता है। अगर इसी सोडियम Na प्लस O2 को अगर इससे क्रिया कराओ तो यहाँ पर हमारा Na2O बनता है बेटा। ये मोनोऑक्साइड, ये के ऑक्साइड, ये मोनोऑक्साइड। अगर ये इसी पोटेशियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराए तो यहाँ बनता है K2O बनता है बेटा, पोटेशियम मोनोऑक्साइड बनता है। ये सारी चीजें ये वाला कल बता दिए थे, लेकिन से ये वाला आपको नहीं बताए थे, मोनोऑक्साइड वाला बेटा, ये मोनोऑक्साइड वाला नहीं बताए थे मुन्ना आपको। ठीक है, तो इसको याद ध्यान देना। उसके बाद में आपको हम बताएं बेटा, जैसे लिथियम है, लिथियम Li अगर ऑक्सीजन से क्रिया करता है बेटा तो यहाँ पर तो बनता है LiO बनता है। अगर इसी LiO को, लिथियम ऑक्साइड को अगर दोबारा किससे? ऑक्सीजन से क्रिया करा दिया जाए बेटा, किससे? ऑक्सीजन से क्रिया करा दिया जाए तो यहाँ पर आपके क्या बन जाएंगे बेटा? लिथियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बनेगा मुन्ना? लिथियम ऑक्साइड, लिथियम डाइऑक्साइड बनेगा, LiO2 बन जाएगा, LiO2 बन जाएगा मेरे मुन्ना। ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन करिए बेटा, उसके बाद में आगे चले। नोट डाउन करिए फटाक से। हो गया बाबू, हो गया। इसको मिटा रहे हैं मेरे बाबू, इसको मिटा रहे हैं।
ये चीज था, ध्यान दो बेटा। और क्या कोई डाइऑक्साइड है? हाँ बेटा और भी हैं, ध्यान से देखना। अगर हम जिंक की बात करें, जिंक ऑक्साइड को अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया जाए बेटा तो यहाँ पर ZnO2 बनता है, जिंक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है मेरे मुन्ना? जिंक ऑक्साइड बनता है मेरे लाला। उसके बाद में हम बताएं, उसके बाद में आपको हम बताने वाले हैं बेटा कि अगर कॉपर ऑक्साइड को, किसको बेटा? कॉपर ऑक्साइड को हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएं, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएं तो हमारा बनता कॉपर ऑक्साइड। और उसके बाद में इसी कॉपर Cu2 प्लस O2 को अगर हम क्रिया कराएं तो यहाँ हमारा बनता है कॉपर डाइऑक्साइड। और यहाँ पर अगर Zn2 प्लस O2 को भी हम क्रिया कराएं तब भी यहाँ पर ZnO2 बनता है। क्या बनता है बेटा? जिंक डाइऑक्साइड। क्या बनता है मेरे मुन्ना? जिंक डाइऑक्साइड बनता है मेरे लाला। चलिए उसके बाद में आगे चल रहे हैं बेटा, ये चीज हो गया। उसके बाद में Fe आयरन का ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएं तो यहाँ पर तो बनता है Fe3O4 बनता है, ये भी डाइऑक्साइड में आता है मेरे मुन्ना। अगर एल्युमिनियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दिया जाए तो यहाँ पर Al2O3 आता है, ये भी डाइऑक्साइड में आता है मेरे लाला लोग। उसके बाद में हम बताएं बेटा मैग्नीज, Mn को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दिया जाए, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दिया जाए तो MnO बनता है मैग्नीज ऑक्साइड। अगर Mn2 प्लस O2 को अगर क्रिया करा दिया जाए तो यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड बनता है बेटा, ये चीज ध्यान रखना। अगर क्रोमियम Cr को ऑक्सीजन के साथ केवल क्रिया करा दिया जाए तो यहाँ पर बनता है क्रोमियम ऑक्साइड बनता है। उसके बाद में अगर क्रोमियम और ऑक्सीजन को साथ क्रिया करा दिया जाए तो यहाँ क्रोमियम ऑक्साइड बनते हैं, क्रोमियम डाइऑक्साइड बनते हैं बेटा। क्रोमियम ऑक्साइड और क्रोमियम डाइऑक्साइड, ये चीज है बेटा मेरे मुन्ना। बाबू लोग ध्यान से देखना, इसको ध्यान देखना। उसके बाद में अगर हम कार्बन की बात करें, अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ केवल नॉर्मल टेम्परेचर पर, तब कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। अगर इसी कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दिया जाए तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगर इसी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दिया जाए तो यहाँ पर कार्बोनेट बनता है। अगर इसी कार्बन है, इसे ऑक्सीजन के साथ 800 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे क्रिया करा दिया जाए तो यहाँ पर बनता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ये चीज ध्यान रखना। जितने भी ऑक्साइड के फार्मूला हैं बेटा, इतने आपके पेपर में बन सकते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल्स जितने भी ऑक्साइड आपको करा चुके हैं, इतने भी डाइऑक्साइड और और उसके बाद में कोई बेटा सुपर ऑक्साइड होता है। सुपर ऑक्साइड क्या होता है बेटा? इसको आप नोट डाउन करो। उसके बाद में सुपर ऑक्साइड, अब यहाँ पर हम डाई ऑक्साइड सीख सके और के ऑक्साइड सीख चुके बेटा। देखो के ऑक्साइड का फार्मूला और डाई ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड में एक बार डिफरेंट अभी कर दे रहे हैं पहले, इसके बाद में इसको देख लीजिए। यहाँ से हम सीखे हैं के ऑक्साइड, डाई ऑक्साइड, ठीक है, और मोनो ऑक्साइड सीख चुके हैं बेटा। उसके बाद में आप जा रहे हैं सुपर ऑक्साइड सीखने। इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद में आगे चले। नोट डाउन करिए बेटा फटाक से। चलिए मिटा रहे हैं बाबू, इसको मिटा रहे हैं इसको। ध्यान देना बेटा, जैसे फास्फोरस है, पी है, फास्फोरस है, लाल फास्फोरस ले लो, यहाँ पर लाल फास्फोरस, ये लाल फास्फोरस है। अगर लाल फास्फोरस P4 को हम बेटा ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएं तो यहाँ पर बन जाता है P2O5 और बनाता है या P2O10। दो चीज बनते हैं, P2O5 और P2O10। नाम इसका क्या होगा? डाई फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, डाई फास्फोरस डेका ऑक्साइड,
ये चीज दो चीज बनते हैं। अब यहाँ पर जो ये चीजें आए हैं डबल डबल, ये बेटा सुपर ऑक्साइड है। कौन से ऑक्साइड है? सुपर ऑक्साइड है। उसके बाद में और बात करें बेटा, जैसे आपका सोडियम है, Na है, Na को अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएं, यहाँ पर ऑक्सीजन है और फिर उसके बाद में यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएं तो यहाँ पर बनेगा Na2O2, Na2O2। तो यहाँ पर ये जो चीज बना है ये क्या है? आपका सुपर ऑक्साइड है बेटा। उसके बाद में और कौन बनाता है बेटा? उसके बाद में और कौन बनाता है? उसके बाद में आपका बेटा सोडियम, इसके बाद में आपका बनाता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, भी सुपर ऑक्साइड बनाता है बेटा। अब यहाँ पर N2O2 ये भी सुपर ऑक्साइड है बेटा। उसके बाद में आपका हम बताएं सल्फर मोनोऑक्साइड, ये भी सुपर ऑक्साइड बनाते हैं बेटा, यानी कि H2O2 ये भी सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। उसके बाद में कॉपर ऑक्साइड ये भी सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, Cu2O2 ये भी ऑक्साइड बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड। उसके बाद में आपका हम बताएं बेटा जिंक ऑक्साइड, ZnO, ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो Zn2O2 ये भी सुपर ऑक्साइड है। उसके बाद में आपका हम बताएं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी सुपर ऑक्साइड बनाते हैं मेरे मुन्ना, Mg2O2। उसके बाद में आपका हम बताएं बेटा, और उसके बाद में बेरिलियम BO ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। उसके बाद में B2O2 ये भी बनाते हैं, बेरियम ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे, Ba2O2 ये भी बनाते हैं। उसके बाद में बेटा और क्या बनाता है? लिथियम भी बनाता है। देखो बेटा स्टार्शियम नहीं बनाएगा, स्टार्शियम मत लिखना, लिथियम ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो यहाँ पर Li2O2 ये भी सुपर ऑक्साइड बनाते हैं मेरे मुन्ना, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो ये इतने प्रकार के एग्जाम में आएंगे आपके सुपर ऑक्साइड, अगर इसमें से कोई पूछ लिया तो आपको लिखोगे कि सुपर ऑक्साइड का कोई एक चीज एग्जांपल दीजिए, वहां पर आपसे पूछ लिया तो आप इस फॉर्म में दोगे सुपर ऑक्साइड का फार्मूला और इस एग्जाम्पल। बेटा इसको नोट डाउन करिए बेटा फटाक से। देखो अब नोट डाउन कर चुके होंगे। एक चीज यहां पर आपको देखना है, ऑक्साइड क्या होते हैं, के ऑक्साइड क्या होते हैं, मोनो ऑक्साइड क्या होते हैं, डाई ऑक्साइड क्या होते हैं, ट्राई ऑक्साइड क्या होते हैं, सुपर ऑक्साइड क्या होते हैं, और उसके बाद में बेटा सुपर ऑक्साइड, बस इतने प्रकार के। अब यहां देखो बेटा, जैसे हम कह दिए कि कैल्शियम CaO, तो इन प्रकार के चाहे CaO, चाहे ZnO, चाहे CuO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड हो, जिंक ऑक्साइड हो, कॉपर ऑक्साइड हो या मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, ठीक है बेटा, या बेरिलियम ऑक्साइड हो, ये सब बेटा के ऑक्साइड है। कौन से ऑक्साइड हैं? के ऑक्साइड है। इन प्रकार के फार्मूलाओं को क्या कहेंगे? तत्वों के ऑक्साइड, यानी कि ये के ऑक्साइड है। कैल्शियम के ऑक्साइड, तत्व कैल्शियम का नाम लिया जा रहा है ना बेटा, तो इसीलिए जिंक ऑक्साइड, जिंक का भी नाम लिया गया, तो इसीलिए ये तत्वों के ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, सारे के सारे ऑक्साइड है बेटा। उसके बाद में हम बात करें बेटा डाई ऑक्साइड के बारे में। अब जैसे बताएं बेटा SiO2 डाई ऑक्साइड, SiO2, तो यहां पर डाई ऑक्सीजन पे लगे गए हैं, तो यहां पर इसका फार्मूला डाई ऑक्साइड, यानी कि ये रेत का सिलिकॉन डाई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ये बेटा ये सारे के सारे क्या है? डाई ऑक्साइड है बेटा। अगर डाई ऑक्साइड का फार्मूला पूछ ले तो सिलिकॉन डाई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर डाई ऑक्साइड, जिंक डाई ऑक्साइड, आयरन डाई ऑक्साइड, एल्युमिनियम डाई ऑक्साइड, यानी कि बहुत सारे डाई ऑक्साइड है। उसके बाद में ये तो हो गए के ऑक्साइड, ये हो गए डाई ऑक्साइड। अब मोनो ऑक्साइड की बात करें बेटा, जैसे और एक चीज है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। मोनो ऑक्साइड की बात करें जैसे CO, कार्बन मोनो ऑक्साइड, सल्फर मोनो ऑक्साइड,
उसके बाद में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, उसके बाद में आपका और है बेटा, और है जैसे हम बात करें सोडियम मोनोऑक्साइड Na2O, ये इस प्रकार के भी मोनोऑक्साइड रहेंगे बेटा। उसके बाद में हम बात करें बेटा, और बात करें उसके बाद में K2O पोटेशियम मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सोडियम मोनोऑक्साइड, पोटेशियम मोनोऑक्साइड, यानी कि ये बेटा क्या है, मोनोऑक्साइड के फार्मूला। अब सुपर ऑक्साइड क्या है बेटा, सुपर ऑक्साइड यहां देखना। अब जैसे हम बात करें, जैसे अभी बात करें Na2O2, ये क्या है, सुपर ऑक्साइड। उसके बाद में Cu2O2, ये सुपर ऑक्साइड है। जैसे H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये भी सुपर ऑक्साइड है बेटा। उसके बाद में और बात करें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O2, ये भी क्या है, सुपर ऑक्साइड। यानी कि के ऑक्साइड के फार्मूला इस तरीके से दिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, इस सके के ऑक्साइड। और डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके से। उसके बाद में मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सोडियम मोनोऑक्साइड, पोटेशियम मोनोऑक्साइड। उसके बाद में सुपर के इस तरीके से दिखेंगे, डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई सोडियम डाइऑक्साइड, डाई कॉपर डाइऑक्साइड, उसके बाद में डाई हाइड्रोजन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन परऑक्साइड। बेटा यहां से जितने भी पेपर में आपके प्रकार से ऑक्साइड पूछते थे वो यहां पर एंड हो चुके मेरे मुन्ना। इसे भी आप नोट डाउन करो, उसके बाद में आगे चले मेरे लाला।